राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपके आने वाले 10 दिन यानी कि 21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग करूँ कुंभ यानी एक्वेरियस वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो कार्ड मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर एरिया आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से। सो डियर, आपका जो हेल्थ है ना इन 10 दिनों में अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसमें आपको क्या करना क्या है ना कि आपको अपने हेल्थ के साथ जस्टिस करना है। मान लीजिए पहले जैसे कोई किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो पहले क्या होता था ना कि वो अपने डॉक्टर को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो रिस्पॉन्स अपनी मेडिसिन का नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। तो अभी क्या करना है आपको कि आपको अपने डॉक्टर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, और वो लोग जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है उनको अपने हेल्थ के साथ बहुत ही जस्टिस करना है। आपको अपने डाइट को मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है, आपको कुछ भी अधिकता नहीं करनी है, अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही नहीं करनी है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये कैसे अच्छा रहेगा? अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो अपने, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब अपने हेल्थ के साथ लापरवाही बरतते हो तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की डियर, तो आपके कैरियर की, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है डियर कुंभ राशि वालों। तो पहले मैं बात करती हूँ बिजनेसमैन की जो स्टार्टअप शुरू किए हैं या फिर जो स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको अपने पार्टनर से चीटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर ले। ठीक है, और कोई भी, सिर्फ पार्टनर ही नहीं, कोई भी आपके बिजनेस से, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़, या मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसमें किसी भी तरीके से जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, जो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है, उसमें कोई आपके साथ कहीं से कुछ गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके घर में चोरी भी हो सकती है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपका सामान भी गायब हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनेंस है वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी भी संभावना है कि कोई आपसे झूठ बोले, कहे कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे पैसे की आवश्यकता है। ये बहुत झूठ बोलकर कोई आपसे पैसे उधार भी ले सकता है, लेकिन वो फिर आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको किसी को पैसे देने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि आप जो पैसे दोगे ना वो वापस मिलने की संभावना बहुत ही कम है। तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले अपने पैसे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको थोड़ा सोच विचार ज़्यादा करना पड़ेगा। उसी तरीके से वो एम्प्लॉय जो हैं उनके साथ 2 सिचुएशन बन रही है। या तो मान लीजिए पहले किसी ने उनके बॉस ने उनसे कोई प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, ठीक है, इंक्रीमेंट दूंगा, ऐसे ऐसे किसी तरीके से उनको सपने दिखाए थे ना, तो अपनी बात से पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से वो लोग जिनके साथ ऐसा प्रॉमिस हो रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रमोशन दूंगा, बोनस दूंगा, इंसेंटिव दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, इस तरीके से अगर कोई प्रॉमिस की जा रही है तो हाई चांसेस है कि आपका बॉस अपने प्रॉमिस से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आपकी प्रॉमिस से वो पलट जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप क्या कीजिएगा ना, आप जो भी आपसे प्रॉमिस की जा रही है आप उसको सुनिएगा, खुशी जाहिर कीजिएगा, लेकिन आप अपना एफर्ट, अपना प्रयास बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा।
आप बिग अपॉर्चुनिटी देखते रहिएगा, किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो आपका लव लाइफ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो कपल जिनकी लाइफ में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो अलग रह रहे हो, ब्रेकअप हो चुका हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ से समस्या खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है, आपके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आपका जो बुरा समय था लव लाइफ में वो छटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कपल जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, वो लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप लोग वेकेशन पे भी जा सकते हो, कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो। वो मैरिड कपल जो बेबी प्लान कर रहे थे, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में उनकी जिनकी शादी की एज हो चुकी है ना, आपके शादी के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बात बनती हुई दिखाई दे रही है, आपके शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तो इन 10 दिनों में कमाल करने वाले हो। स्पेशली मैं उन लोग को बात करना चाहूँगी जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो एंट्रेंस हो या फिर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम, आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिजल्ट आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते थे या किसी तरीके से, तो वो भी आपके काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ग्लोबल टूर आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि 10 दिन भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।